लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां भारतीय जन समाज पार्टी की एक अहम समीक्षा बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा मंथन हुआ है। राजधानी लखनऊ के एलडीए कॉलोनी स्थित विनय भवन में आयोजित इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृज मोहन सिंह ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। मुफ्त शिक्षा से लेकर हर परिवार को सरकारी नौकरी और बेरोजगारों को 15,000 रुपए महीने देने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, महिलाओं को बराबरी का अधिकार, गरीबों को आरक्षण और ठेकेदारी प्रथा खत्म करने जैसे मुद्दे भी इस बैठक में उठाए गए। हालांकि सदस्यता अभियान की धीमी गति पर पार्टी अध्यक्ष ने नाराजगी जताई है और साफ चेतावनी दी है कि जो सदस्य अपनी औपचारिकताएं पूरी नहीं करेंगे, उन्हें पदाधिकारी नहीं माना जाएगा। अब बड़ा सवाल ये है, क्या ये बड़े वादे पंचायत चुनाव में जनता को आकर्षित कर पाएंगे? फिलहाल राजनीति गर्म है और चुनावी माहौल भी। ऐसी ही हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। पटरी दुकानदार और महिलाओं के लिए पटरी दुकानदारों के लिए मेरी जिस दिन सरकार आएगी उनका बीमा निःशुल्क होगा और 1 लाख रुपए की उनको सहायता दी जाएगी, जिसका कोई ब्याज नहीं देना होगा और हर बैंक देगी। जब भारतीय जन समाज पार्टी आएगी, पटरी दुकानदारों को 1 लाख रुपए की सहायता मुहैया कराई जाएगी, उसका कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा और महिलाओं की बराबर हिस्सेदारी होगी। जिला पंचायत चुनाव और 2027 के चुनाव में भारतीय जनता समाज पार्टी की क्या भागीदारी रहेगी, क्या प्रत्याशी उतारे जाएंगे? बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा पार्टी से समर्थित प्रत्याशी उतारे जाएंगे ये जिला पंचायत 2026 में, और ज्यादा से ज्यादा 2027 की तैयारी चल रही है विधानसभा की उत्तर प्रदेश में कि ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी उतारेंगे और हमारी पार्टी में कोई भी वो शुल्क नहीं होगा, टिकट फ्री दिया जाएगा, निःशुल्क। भारतीय जन समाज पार्टी से जो लोग अगर जुड़ना चाहते हैं या तो उनके लिए कोई हेल्पलाइन है, कोई किस तरह से जो है किस तरह से जुड़ करके कार्य किया जा सकता है? भाई कार्यालय का नंबर है, बाकी पार्टी का संपर्क सूत्र है 7355 1943 70 7355194370। पार्टी से वो डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकता है। ये हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का यही नंबर है, ये संपर्क। चिकित्सा शिक्षा निःशुल्क होना चाहिए और इसकी पढ़ाई हम ये चाहते हैं कि जैसे MBBS तक कक्षा 6 के बाद इसकी पढ़ाई होनी चाहिए, जिससे कि लोग घरों में बीमार हो जाते हैं, आजकल ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। अगर उसके साथ चिकित्सा की पढ़ाई कराई जाएगी तो वो घर ही में अपना BP नापना, दवाई लेना, इंजेक्शन लगाना, लोगों में जागरूकता आएगी। ये हमारे देश में होना बहुत ज़रूरी है और भारतीय जन समाज पार्टी आएगी तो ये जरूर करेगी ये। और तीसरी ये बात कि हमारे देश में जो गरीब लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, प्रत्येक वर्ग के लोग को जिस घर में जैसे कोई नौकरी वाला नहीं है तो उसको नौकरी मिलना जरूरी है, उसको नौकरी मिलना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब इस देश की जो ठेकेदारी प्रथा है, इस ठेकेदारी प्रथा को जब हम खत्म करेंगे। हमारी जो देश की संपत्तियों को बेचा गया है उसे हम राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करेंगे। भारतीय जन समाज पार्टी जब भी आएगी तो ये राष्ट्रीय संपत्ति घोषित की जाएगी। दूसरा, जो लोग आरक्षण ले रहे हैं, जो लोग ले रहे हैं, ऊंची कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, कोई 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तनख्वाह ले रहा है, उस आरक्षण व्यवस्था को समाप्त होना चाहिए। आरक्षण तो प्रत्येक गरीब परिवार को मिलना चाहिए। जो हमारे देश में गरीब हैं उनको आरक्षण की सुविधा मिलना चाहिए, इन लोगों को नहीं। और एक और होना चाहिए, जैसे विधायक मंत्री बन जाते हैं, 4 बार विधायक बने, मंत्री बने, वो 4 5 पेंशन लेते हैं। ये किस बात की पेंशन लेते हैं? इस पेंशन व्यवस्था को और तनख्वाह व्यवस्था को, क्योंकि तो समाज से भी है ना, इनको न तो तनख्वाह की जरूरत है और ना ही पेंशन की जरूरत है। ये पेंशन बंद होना चाहिए पूरे तरीके से। पार्टी द्वारा आगामी उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की तैयारियों को धार देने के लिए
और संस्थान की वर्तमान स्थिति को समीक्षा बैठक बुलाई गई है। क्या कहना चाहेंगे आज इस बैठक के लिए, जो क्या महत्वपूर्ण बैठक में क्या जो बैठक में निर्णय लिया गया है कि किस तरह से पार्टी 2027 के चुनाव में क्या भागीदारी रहेगी, तो बताएं। मैं ब्रजमोहन सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जन समाज पार्टी, और यहाँ पर आए हुए सभी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सदस्यगण, सभी हमारे जुझारू कार्यकर्ता, उन सबका मैं स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ। और यहाँ पर हमारे सभी मीडिया बंधु, हमारे संपादक मीडिया के सभी पत्रकार भाई आए हुए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस देश के सभी देशवासियों को, सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मेरी पार्टी का एक ही उद्देश्य है, मैं ये चाहता हूं कि हमारे देश में शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, और शिक्षा के साथ साथ मैं ये चाहता हूं कि कक्षा 6 के बाद न्यायिक प्रक्रिया की भी इंटर तक शिक्षा सुचारू रूप से पढ़ाई जाए, जिससे कि प्रत्येक बच्चों को न्याय के बारे में ज्ञान हो सके और उससे क्राइम कम होगा, उसको पूरे न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी होगी तो वो गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। दूसरा, मेरी पार्टी का ये उद्देश्य है कि हमारे देश में सबसे पहले हमारे देश को कर्जा मुक्त होना चाहिए। ये हमारी भारतीय जन समाज पार्टी आएगी तो सबसे पहले हम अपने भारत देश को कर्ज मुक्त करेंगे। और तीसरा हमारा ये है कि चिकित्सा जो है पूरे इसकी बैठक में आप भी शामिल हैं। आज जैसे कि आगामी उत्तर प्रदेश के चुनाव जो है, जिला पंचायत के चुनाव हैं, और 2027 के चुनाव के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बैठक की गई। आज समीक्षा बैठक थी और आगे भी बहुत सारे लोग जो है भारतीय जन समाज पार्टी से जुड़ेंगे। भारतीय जन समाज पार्टी कई मुद्दों को लेकर आए, जो समाज से, जो सामाजिक मुद्दे हैं, जैसे चिकित्सा से है, शिक्षा से है, और महिलाओं से संबंधित है, इसके अलावा बेरोजगारी से संबंधित है, जैसे कि रोजगार भी दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे, आप भी इस समीक्षा बैठक में शामिल हो, पूरा परिचय देते हो बताएं कि किस तरह से भारतीय जन समाज पार्टी में आप भी अपना पूरा जो है एक आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मतलब हाथों को मजबूत करेंगे। मेरा नाम शत्रुघ्न द्विवेदी है जी। मैं हरदोई जनपद का रहने वाला हूँ। जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं 2017 से बराबर जुड़ा हुआ हूँ, और ये भारतीय जन समाज पार्टी बनी है, इसका उद्देश्य है, जब से 1947 से देश स्वतंत्र हुआ है, हमारे भारत देश की जनता, उसमें खाई पैदा की गई है, जाति भेदभाव करके सारी पार्टियां जो आई हैं राजनीतिक अपना नेतृत्व करके अपना दुकान चला के जनता को ठगी करने का काम किया है। और हमारे जो अध्यक्ष जी ने अभी अपने विभिन्न एजेंडा दिए हैं, इनका कहना उसी पर हम काम करेंगे। स्वास्थ्य फ्री होगा, शिक्षा फ्री होगी, और स्वास्थ्य शिक्षा जैसे सबसे मूल बिंदु है। एक जन तक, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, अब ये दोनों लोगों की व्यवस्था तैयार हो जाएगी तो हमारा देश स्वस्थ होगा, राष्ट्र भी स्वस्थ होगा। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, अगर स्वास्थ्य शिक्षा निःशुल्क हो जाती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एजेंडा है, बिल्कुल बहुत सही है, इसका हम सब लोग समर्थन करते हैं। पूरे प्रदेश में चुनाव के लिए पार्टी तैयार है, और जितना कार्यकर्ता है हमारा सब जनसंपर्क अभियान में जुड़ा हुआ है, सब लोग हम पूरी तैयारी करके पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाएंगे। आज जो वर्तमान जो स्थिति को देखते हुए भारतीय जन समाज पार्टी की बैठक, महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिसमें आप सभी पदाधिकारी कई शहरों से यहाँ पे इकट्ठा हुए। किन मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई है, मतलब किन विषयों पर चर्चा मुख्य रूप से बताएं। मुख्य रूप से चर्चा हुई है कि गरीबों का भला कैसे हो, बेरोजगारी कैसे समाप्त हो, शिक्षा सबको कैसे मिले। मुख्य रूप से चर्चा है, तो शिक्षा के लिए, बेरोजगारी के लिए, स्वास्थ्य के लिए हम लोग अपना एजेंडा तैयार किए हैं। अगले आगामी चुनाव तक हम अपने एजेंडा को सार्वजनिक रूप से उजागर करेंगे। समाज पार्टी की बैठक, महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, जिसमें चुनाव को लेकर के चर्चा हुई, और जिला पंचायत चुनाव और 2027 चुनाव की चर्चा हुई। किस तरह से भारतीय जन समाज पार्टी से आज समस्या पे बहुत सारी चर्चा हुई, उस पर क्या कहना चाहेंगे। आज जो महत्वपूर्ण बैठक की उसके बारे में थोड़ा बताएं, किस विषय पर चर्चा। राहुल गोस्वामी, हमारे देश की एक छोटी सी छोटी कड़ी जो हमारे देश में जुड़ती है, उसको प्रणाम करते हुए सभी से आग्रह करूंगा कि भारतीय जन समाज पार्टी, जहां धर्म है वहां विजय है। जो भी बात है धर्म की है,
और जहाँ धर्म चलता है तो वहाँ विजय होती है, और जहाँ विजय होती है तो फिर आनंद ही आनंद है। जी। तो मैं सभी से कहूँगा, आग्रह करूँगा कि भारतीय जन समाज पार्टी के प्रति सभी लोग आगे से आगे बढ़ के आए और जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, भारतीय जन समाज पार्टी के साथ आप जुड़े। और महत्वपूर्ण के बैठक बुलाई गई थी भारतीय जन समाज पार्टी की, जिसमें आगामी जो चुनाव, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, जिला पंचायत के चुनाव हैं और 2027 में चुनाव भी है, उस पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। बहुत सारे मुद्दे थे जिसको लेकर के, समाज से जुड़े बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के भारतीय जन समाज पार्टी आगे काम करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यही कि भाई बहुत सारी जो जैसे चिकित्सा पे है, शिक्षा पे है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिसको लेकर के वो आगे बढ़ेंगे। आप भी इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए, पूरा परिचय देते हुए बताएं कि आज की जो बैठक से क्या महत्वपूर्ण जो है चर्चा हुई, मतलब जो बैठक थी। मैं अजयपाल सिंह, डॉक्टर अजयपाल सिंह, जनपद सीतापुर का रहने वाला हूँ। जी। यहाँ मेरी प्रैक्टिस है और ब्रजमोहन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एजेंडा बनाए हैं, वो जो शिक्षा, जो हर घर में प्राथमिक तो स्वास्थ्य आदमी कर ही सकता है। अगर इस चीज वो होगा, शिक्षा होगी, उसको कुछ पढ़ाया जाएगा, बीपी चेक करना, कुछ दवाई पैरासीटामोल, तो ये आदमी फर्स्ट एड जो है घर पे कर सकता है। और मेरी भारतीय जन समाज पार्टी, मेरा नेता इतना साफ सुथरा है, साफ सुथरी नीति है, राजनीति नहीं, ये शुद्ध नीति की मेरी पार्टी है। इसमें मैं योगदान तन मन धन से समर्पित हूँ। आगामी जो आने वाले चुनाव है उसमें मैं पूरा अपना, मेरे दोस्त, मेरे पदाधिकारी सब जो है उसमें शामिल होकर के एक बार समाज की और मेरा देश जो कर्जा से मुक्त कराना है।